नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो देखिए बच्चों, हमारा भारतीय संविधान चला हुआ था और भारतीय संविधान के अंतर्गत जो हमने लास्ट क्लास ली थी बच्चों, उसमें हमने राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्ति है, राष्ट्रपति की जो इमरजेंसी पावर्स है, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। और हमने कहा था कि वो राष्ट्रपति का लास्ट टॉपिक होगा, उसी के साथ हमारा जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो टॉपिक है बच्चों, वो समाप्त हो जाएगा। तो हमने आर्टिकल जो 52 से लेकर 62 तक था राष्ट्रपति वो पढ़ लिया था। उसके बाद राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति थी, उसकी जो न्यायिक शक्ति थी, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति थी, उन सभी के विषय में हमने विस्तार पूर्वक बच्चों चर्चा कर ली थी। तो आज बच्चों अगर बात की जाए तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के विषय में। तो आज हम जो बात करेंगे बच्चों, वो बात करेंगे हम उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। तो आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति को, क्या चीज़ें हैं उपराष्ट्रपति में, क्या बताया गया है। तो देखियो आज हमारा जो टॉपिक है वो आपको बोर्ड पर दिख भी रहा होगा कि जो टॉपिक लिखा हुआ है हमारा, उस टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, वो है हमारा उपराष्ट्रपति। तो आइए देखते हैं और उस उपराष्ट्रपति के विषय में पढ़ते हैं। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो जल्दी टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है बच्चों हमारा उपराष्ट्रपति। टॉपिक का नाम है बच्चों उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति जो होगा बच्चों, ये होगा हमारा अनुच्छेद 63 से लेके 69 तक। बच्चों हमने 52 से 62 तक जो पढ़ा था वो राष्ट्रपति पढ़ा था, और 63 से लेकर 69 तक 63 से लेकर 69 तक जो है हमारा बच्चों, वो है हमारा उपराष्ट्रपति। तो आइए देखते हैं इसके संदर्भ में क्या क्या चाहिए। अगर बच्चों हम उपराष्ट्रपति के पद की बात करें तो उपराष्ट्रपति का बच्चों जो पद लिया है हमने, वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। जब हमने टॉपिक पढ़ा था भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने वहां पर भी ये बात आपको लिखवाई थी कि जो उपराष्ट्रपति का पद लिया हमने, वो कहां से लिया है, वो लिया हमने अमेरिका के संविधान से। तो आइए इस बिंदु को भी हम लिख देते हैं। तो हमारा बच्चों जो पहला फैक्ट होगा वो होगा उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है, संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो बच्चों हमारा जो पहला फैक्ट है वो है कि हमने जो उपराष्ट्रपति का पद लिया है बच्चों, वो किस देश के संविधान से लिया है बच्चों, तो वो लिया हमने अमेरिका के संविधान से। ये हम बोल सकते हैं हमने यूएसए के संविधान से लिया है। तो आइए अब इसके बाद हम सीधा चलते हैं अपने आर्टिकल्स पे और बात करते हैं हम आर्टिकल्स के संदर्भ में, ये आर्टिकल्स हमारे क्या कहते हैं। तो बच्चों अगर हम पहले आर्टिकल की बात करें बच्चों, तो इसमें जो बच्चों हमारा पहला आर्टिकल है वो है हमारा अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63। और बच्चों ये अनुच्छेद 63 की बात करें बच्चों, तो अनुच्छेद 63 कहता है बच्चों भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो बच्चों जो अनुच्छेद 63 है वो कह रहा है कि हमारे देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति 2 नहीं होंगे, 4 नहीं होंगे, 10 नहीं होंगे, कितने होगा उपराष्ट्रपति? तो बच्चों कितने होंगे? 1 होगा, यानी कि जो उपराष्ट्रपति है उसकी संख्या 1 होगी। और जो बच्चों हमारा अनुच्छेद 63 है, जो 63 है, इसी अनुच्छेद 63 के अंतर्गत ही जो भारत का उपराष्ट्रपति है उसकी जो योग्यता है, उसकी जो क्वालिफिकेशन है, वो भी इसी आर्टिकल के अंदर बच्चों दी गई है। तो आइए हम योग्यता लिख के और यहीं पे साथ के साथ जो है जो उपराष्ट्रपति है हमारा, हम उस उपराष्ट्रपति की योग्यता को बच्चों पढ़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं, हम निकाल के लिखते हैं यहाँ पे योग्यता। और बच्चों योग्यता किसकी होगी? तो योग्यता होगी हमारे उपराष्ट्रपति की, यानी कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए हमें क्या क्या योग्यता चाहिए। तो पहली योग्यता की बच्चों अगर बात करें तो सेम वही योग्यता है, वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। पहली जो योग्यता है बच्चों वह भारत का नागरिक। उसके बाद बच्चों अगर हम दूसरी योग्यता की बात करें तो हमारी सेकंड जो योग्यता होगी वह होगी न्यूनतम आयु
न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। यानी कि जो मिनिमम एज होनी चाहिए बच्चों वो कितने होने चाहिए? 35 साल होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों अगर थर्ड योग्यता की बात करें तो जो थर्ड योग्यता होगी वो होगी राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हूं, योग्यता रखता हूं। तो बच्चों कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हूं। जब बच्चों हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो हमने इस चीज को पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को बनाया जाएगा जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और राष्ट्रपति में है कि वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो बच्चों। उसके बाद बच्चों अगर हम अगले फैक्ट की बात करें तो हमारा जो अगला फैक्ट है वो कहता है केंद्रीय राज्य सरकार, केंद्रीय राज्य सरकार के अधीन, केंद्रीय राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो। तो बच्चों ये कह रहा है कि केंद्रीय राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, ठीक है। और लाभ के पद की बच्चों हमने जब भी चर्चा करी थी, जब हमने राष्ट्रपति को पढ़ा था, हमने कहा था कि जितनी आपकी गवर्नमेंट जॉब है वो मोस्टली हमारी लाभ के पद में आएगी, यानी कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। पहला है भारत का नागरिक हो, दूसरी है न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, तीसरी है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और चौथी है वह केंद्र सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर न हो। तो जो योग्यताएं हैं वो आर्टिकल 63 में ही है। अनुच्छेद जो हमारा 63 है, अनुच्छेद 63 के अंदर ही जो हमारा उपराष्ट्रपति है उसकी जो योग्यताएं हैं बच्चों वो दी गई। उसके बाद बढ़ते हैं बच्चों हम अगले अनुच्छेद पर, और हमारा जो नेक्स्ट अनुच्छेद होगा बच्चों वो होगा हमारा अनुच्छेद 64। तो नेक्स्ट अनुच्छेद है बच्चों हमारा अनुच्छेद 64। अगर बच्चों अनुच्छेद 64 के संदर्भ में बात करें तो अनुच्छेद 64 कहता है बच्चों, अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 64 कहता है बच्चों हमारा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बच्चों इसका मतलब यह है, कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका मतलब बच्चों यह है कि जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का बच्चों क्या होगा? सभापति। आपको पता भी होगा वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति है जगदीप सिंह धनखड़। तो जो जगदीप सिंह धनखड़ है वो हमारी राज्यसभा के सभापति भी है, यानी जो उपराष्ट्रपति के पद पे होगा बच्चों वही सभापति के पद पे भी होगा, ठीक है। जो इस पद पे वही इस पद पे, तो इसका ही मतलब होता है पदेन सभापति, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं बच्चों, और हमारा जो अगला अनुच्छेद है बच्चों वो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 65। तो बच्चों जो अनुच्छेद 65 है हमारा बच्चों अनुच्छेद 65 कहता है, अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर
राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। देखिए बच्चों, यह कह रहा है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। अगर भारत में राष्ट्रपति का पद क्या हो गया बच्चों? रिक्त हो गया। राष्ट्रपति का पद बच्चों क्या हो गया? रिक्त हो गया। लेकिन राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, राष्ट्रपति की आकस्मिक परिस्थिति में मृत्यु हो गई, ये किसी भी राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया। कुछ भी ऐसी परिस्थिति अगर पैदा होती है बच्चों, तो ऐसी परिस्थिति में जो राष्ट्रपति का पद होगा उसके कार्यभार को कौन संभालेगा? तो उसके कार्यभार को संभालेगा भारत का उपराष्ट्रपति। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। अब उसके बाद बढ़ते हैं बच्चों अनुच्छेद 66 में। और अगर बच्चों अनुच्छेद 66 की बात करें, अनुच्छेद अगर 66 की बात करें तो अनुच्छेद 66 में बच्चों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, और निर्वाचन का मतलब है बच्चों चुनाव। इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव के विषय में बताया गया है। और बच्चों जैसे हमने आपका जब राष्ट्रपति पढ़ा था तो हमने अनुच्छेद 54 और 55 में बात की थी, लेकिन यहाँ पे केवल इसका एक ही आर्टिकल है और उसी में इसके चुनाव से संबंधित बातों के विषय में बताया गया है। अगर बच्चों हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा बच्चों, तो हम बात करें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य मत डालते हैं। वो चाहे फिर लोकसभा के हो, चाहे वो फिर राज्यसभा के हो, चाहे वो निर्वाचित हो, चाहे वो मनोनीत हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे राष्ट्रपति में मतलब था हमें कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के कैसे सदस्य वोट डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, निर्वाचित, इलेक्टेड। लेकिन यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे बच्चों सभी सदस्य वोट डालेंगे, चाहे वो निर्वाचित हो, चाहे फिर वो मनोनीत हो। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं, नोट डाल के, इसके नीचे हम नोट डाल के लिखते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, वो चाहे निर्वाचित हो, वो चाहे निर्वाचित हो या फिर वो चाहे निर्वाचित हो या फिर मनोनीत। ये कह रहे हैं बच्चों संसद के सभी सदस्य वोट डालेंगे, वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो केवल राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य होने चाहिए, बस ये मेन चीज। ठीक है बच्चों। इसी के साथ बच्चों अगर एक चीज की बात और करें, हम अलग मार्कर का यूज कर लेंगे और यहीं पे बच्चों हम लिख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का नामांकन पत्र, उपराष्ट्रपति का नामांकन पत्र दाखिल करते समय 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। अनुमोदक की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। वह 15,000 रुपये
वह 15,000 रुपये जमानत राशि के तौर पर जमानत राशि के तौर पर जमानत राशि के तौर पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करने होते हैं, बैंक में जमा करने होते हैं, जमा करने होते हैं। यहां पे बच्चों एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो हमारा राष्ट्रपति का चुनाव था उसमें चाहिए थे हमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। यहां पे हमें चाहिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। दूसरी चीज, राष्ट्रपति के चुनाव में भी जमानत राशि जो थी वो 15,000 थी और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी जमानत राशि 15,000 थी। लेकिन फर्क बस इतना है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव था उसमें वो 15,000 रुपये जो जमानत राशि के थे वो हमें जमा करने थे RBI में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, जबकि यहाँ पे जो 15,000 रुपये है जमानत राशि के वो जमा करने हैं बच्चों हमें भारत के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में, भारत के किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो यानी कि बच्चों हमारा आर्टिकल 63 बात करता है उपराष्ट्रपति के बारे में और उसकी योग्यता के बारे में। अनुच्छेद 64 बात करता है, ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद इन समाप्ति होगा। 65 कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो जो उपराष्ट्रपति है वो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा। इसी प्रकार जो अनुच्छेद 66 है बच्चों, हमारा अनुच्छेद 66 बात करता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा वो बच्चों किस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर जाते हैं बच्चों। तो इसे हम बच्चों रफ करते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो गया आपका, उसके बाद आप इसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और बच्चों हमारे जितने भी वनडे एग्जाम हैं उसमें आपका यूपी पुलिस हो, आपका SSC GD हो, ठीक है, या आपका UPSI हो, उन सभी के लिए पर्याप्त है ये चीज़ें आपकी। ठीक है, तो ये टारगेट जो है जितने भी वनडे एग्जाम है तो सभी वनडे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम जो है वो चीज़ें करा रहे हैं आपको। ठीक, तो इसके बाद हम बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, और हमारा जो आर्टिकल है वो है 67। तो आइए अब देखते हैं कि जो हमारा अनुच्छेद 67 है, अनुच्छेद 67 किसके संदर्भ में बात करता है और अनुच्छेद 67 हमारा क्या कहता है। अगर बच्चों हम अनुच्छेद 67 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 67 बच्चों करता है उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में बात करता है। तो लिखते हैं बच्चों हम अनुच्छेद 67। तो लिखते हैं बच्चों हम अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 67 कहता है बच्चों उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति की पदावधि, पदावधि का मतलब बच्चों उसका कार्यकाल, उसका जो कार्यकाल है वो कितना होगा, यानी कि वो जो कार्य करेगा वो कितने टाइम तक करेगा। तो अगर उपराष्ट्रपति के बच्चों पदावधि की बात करें, पदावधि लिख सकते हैं या कार्यकाल लिख सकते हैं। तो पदावधि बच्चों उपराष्ट्रपति की कितनी होगी, तो उपराष्ट्रपति के बच्चों पदावधि होगी 5 वर्ष। और 5 वर्ष कहाँ से होगी, उसके चुनाव जीतने की तारीख से, ये जिस दिन से राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा हुई उस दिन से, या जिस दिन से उसने शपथ ग्रहण की। तो जो 5 वर्ष बच्चे काउंट हो गए ये वहां से होंगे जिस दिन से उसने क्या ग्रहण की बच्चों, शपथ ग्रहण की। तो आइए हम लिखते हैं, यहाँ पे नोट डाल के लिख लेंगे, उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण से, उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण की तिथि से, शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्षों तक, उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्षों तक अपना पद धारण करेगा, अपना पद धारण करेगा।
तो ये कह रहा है कि बच्चों जो उपराष्ट्रपति हो शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्षों तक अपना पद धारण करेगा। यानी कि जिस दिन से उसने शपथ ली है उस तारीख से 5 साल तक ये जो अपना पद है अपने पद पर बना रहेगा बच्चों। इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें अनुच्छेद 68 की, अगर अनुच्छेद 68 की बात करें तो अनुच्छेद 68 कहता है, अनुच्छेद 68 कहता है हमारा उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तता की पूर्ति, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तता की पूर्ति। देखिए ये कह रहा है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद आकस्मिक परिस्थितियों में रिक्त हो जाए, खाली हो जाए, तो उसे कैसा भरा जाए। तो पहली बात बच्चों ये है, अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो भारत में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी कि जो भारत है, भारत में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी कि कार्यवाहक उपराष्ट्रपति किसी को नहीं बनाया जाएगा, नए सिरे से ही उपराष्ट्रपति को चुना जाएगा। दूसरी चीज बच्चों ये है कि जब हम राष्ट्रपति के संदर्भ में बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो जब से पद रिक्त हुआ है उससे 6 माह के अंदर नया राष्ट्रपति नए सिरे से चुन लिया जाना चाहिए। जबकि बच्चों यहाँ पे कुछ ऐसा समय अवधि फिक्स नहीं है। बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है वो उपराष्ट्रपति का पद भर लिया जाएगा। अब भाई यथाशीघ्र में कोई चीज क्या नहीं है बच्चों, फिक्स नहीं है। अब यथाशीघ्र क्या हो सकते हैं, किसी के लिए 6 महीने यथाशीघ्र हो सकते हैं, किसी के लिए 1 साल यथाशीघ्र हो, किसी के लिए 2 दिन यथाशीघ्र हो सकते हैं। तो यथाशीघ्र का मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो आइए लिखते हैं एक नोट डाल के, इसी के नीचे नोट डाल के लिखते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसे यथाशीघ्र भरा जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसे यथाशीघ्र भरा जाएगा। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। यानी कि अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसे जल्द से जल्द क्या है, भर लिया जाएगा। यानी कि जो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति है, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट फिलहाल हमारे देश में बच्चों नहीं है। ठीक है बच्चों, इस बात को आप याद रखेंगे। इसी के साथ बच्चों अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें, हमारा अगला अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 69। अगर अनुच्छेद 69 की बात करें तो अनुच्छेद जो 69 है बच्चों, अनुच्छेद 69 में बच्चों उपराष्ट्रपति की शपथ, तो इसमें देखते हैं बच्चों अनुच्छेद 69 क्या कहता है। उपराष्ट्रपति की शपथ। तो हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। अगर बच्चों उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने की बात करें तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य भारत का राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य बच्चों कौन करेगा, तो वो कार्य करेगा बच्चों भारत का राष्ट्रपति। तो आइए इसे लिखते हैं यहाँ पे नोट डाल के लिखेंगे उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य भारत का राष्ट्रपति करता है। यानी कि बच्चों ये कह रहा है
ये उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाने का कार्य करेगा वो कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। तो इसी के साथ बच्चों अगर हम उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र की बात करें बच्चों, कि जो उपराष्ट्रपति भारत में है वो अपना जो त्यागपत्र है बच्चों, उपराष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र सौंपता है बच्चों, वो भी किसको सौंपता है बच्चों? अपना त्यागपत्र भी वो राष्ट्रपति को ही सौंपने का कार्य करता है। यानी कि जो भारत में बच्चों उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा बच्चों, तो वो किसे देगा बच्चों? तो वो देगा राष्ट्रपति को। तो आइए उसके विषय में भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो उसके विषय में जब लिखते हैं हम तो एक फैक्ट डाल के लिख लेंगे, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। यानी कि जो उपराष्ट्रपति है बच्चों अपना जो त्यागपत्र देगा तो वो किसे देगा? राष्ट्रपति के नाम से देगा। इसी के साथ बच्चों अगर एक फैक्ट की ओर बात करें हम, कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है अगर उसे हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है बच्चों, अगर उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है बच्चों, तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव हमेशा पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। लोकसभा में केवल उसकी सहमति मात्र चाहिए। जैसे हम राष्ट्रपति को जब हटाने का प्रस्ताव ला रहे थे, जिसके हमने नाम क्या दिया था? महाभियोग। तो महाभियोग की प्रक्रिया हम संसद के किसी भी सदन में शुरू कर सकते थे, जबकि यहां ऐसा नहीं है। यहां हमेशा उपराष्ट्रपति को जो हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा वो कहां लाया जाएगा? तो लाया जाएगा बच्चों राज्यसभा में। तो आइए उसे भी लिखते हैं हम, यहीं पे फैक्ट के तौर पर लिख देते हैं, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाता है। यदि अगर उपराष्ट्रपति को हमें हटाना है तो उसके हटाने का जो प्रस्ताव लाएंगे हम बच्चों, वो सबसे पहले कहाँ लाएंगे? राज्यसभा में लाएंगे। अगर राज्यसभा में बच्चों वो प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसके बाद हम उसे लोकसभा में ले जाएंगे और लोकसभा में उसकी हमें केवल सहमति मात्र चाहिए। सेम वही चीज होगी कि इस प्रस्ताव को लाने से 14 दिन पूर्व हमें उपराष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें, ठीक है, अगर इसी के साथ इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर रफ करके हम नेक्स्ट स्लाइड पर लिखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आइए बच्चों उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अगर वर्तमान में बात करें बच्चों, तो वर्तमान में जो हमारे उपराष्ट्रपति है बच्चों वो कौन है? जगदीप सिंह धनखड़ है, और जो कि कौन सा नंबर के है बच्चों? 14 नंबर के हैं पदक्रम के अनुसार। तो सबसे पहले राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति की बात कर लेंगे। तो हम लिखेंगे भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली, भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। देखिए भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे बच्चों वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इसी के साथ बात करें वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति
जगदीप सिंह धनखड़ है। जगदीप सिंह धनखड़ है। इसी के साथ बच्चों एक फैक्ट की और बात करें तो आज तक भारत के जो उपराष्ट्रपति है, आज तक बच्चों भारतीय इतिहास में कोई भी महिला उपराष्ट्रपति के पद तक नहीं पहुंच पाई। तो आइए उसे भी लिख देते हैं। आज तक कोई भी महिला, आज तक कोई भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं बन पाई है। आज तक कोई भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं बन पाई। इसी के साथ बच्चों अगर बात करें तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए प्रति माह है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए प्रति माह। इसी के साथ बच्चों अगर एक फैक्ट की और बात करें कि जो भारत का जो उपराष्ट्रपति है बच्चों, उसे उपराष्ट्रपति के पद के तौर पर जो वेतन है वो नहीं दिया जाता। भारत का जो उपराष्ट्रपति है बच्चों, उसे राज्यसभा का सभापति होने के नाते वेतन मिलता है। राज्यसभा का सभापति होने के नाते वेतन मिलता है। तो आइए उसे भी लिखते हैं। उपराष्ट्रपति को वेतन व भत्ते राज्यसभा का सभापति होने के नाते मिलते हैं। राज्यसभा का सभापति होने के नाते मिलते हैं। राज्यसभा का सभापति होने के नाते मिलते हैं। यानी कि जो भारत में उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी भी प्रकार के वेतन और भत्ते नहीं दिए जाते। उसे जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं बच्चों राज्यसभा का सभापति होने के नाते। तो बच्चों यदि बात की जाए तो ये हमारा उपराष्ट्रपति का एक टॉपिक था, और उपराष्ट्रपति का जो टॉपिक है बच्चों वो एक छोटा सा ही टॉपिक है। तो आज हमने उपराष्ट्रपति का जो टॉपिक था वो कवर कर लिया बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बच्चों, वो बात करेंगे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के संदर्भ में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।